भारतीय जनता पार्टी हर वक्त तैयार रहती है, उसके कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव के मूड में रहते हैं और यहाँ कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, चुनाव हमें तो लग रहा है जहाँ तक नवंबर और दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी है। चुनाव 2026 के लास्ट तक हो या 2027 में हो, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा वो कायम है और कायम रहेगा। विनय कटियार काँव 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 बोलने लगे। गोपाल मिश्रा चोर है, चंपत राय चोर है, चंपत है, सब बोलने लगे फटाफट फटाफट। तब तक 2 बजे रात में बड़का चोरवा का फोन आ जाता है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। आज हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है, तो विपक्षी कार्यकर्ताओं में निराशा देखी जा सकती है। जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है, लग रहा है कि 2027 से पहले ही चुनाव हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त तैयार रहती है, उसके कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव के मूड में रहते हैं और यहाँ कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आज चुनाव हो जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है चुनाव के लिए तैयार है। ये तो अन्य पार्टियों को सोचना है। जैसे कि समाजवादी पार्टी इस वक्त सोच रही है कि अब ये राम जन्मभूमि वाला मुद्दा है, इसके वो तहत अगर इस वक्त चुनाव हो जाए तो हमारी सरकार बन जाएगी। और वो पता नहीं कौन सा ख्वाब पाल रखे हैं, वो कतई ये कोई मुद्दा बचेगा नहीं और न रहेगा। मुद्दा बस वही रहेगा कि जो प्रदेश के नौजवानों के, किसानों के, महिलाओं के हित में जो काम करेगा, जो उनके सम्मान की बात करेगा, वही सरकार बनाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के आधार पे। और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, वो जो पात्र व्यक्ति है उसको मिल रहा है। नितिन नवीन के दौरे के बाद कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, नितिन नवीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश, आपने देखा होगा कहीं 55-56 जगह उनका स्वागत समारोह हुआ। 2 दिन लखनऊ प्रवास करेंगे और हर एक कार्यकर्ता से मिलेंगे। आज आप बताइए, अन्य किसी पार्टियों में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ करके और इस तरह रुक करके इस तरह उसका स्वागत हुआ है? आज कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने का काम किया है और इससे कार्यकर्ता जो थोड़ा निर्वस्त थे वो और उत्साहित हो गए हैं आज के कार्यक्रम से। और तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जुट करके 2027 के चुनाव के तैयारी करेगा और उसको जिताने का लक्ष्य लेकर के हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाएगा, लोगों को जोड़ने का काम करेगा, लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करेगा, लोगों की समस्याओं को निदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये सब करेंगे। भाजपा कार्यालय में पदासीन अधिकारी ही जा पा रहे हैं और कोई नहीं जा पा रहा है। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप देखें, करीब 10,000 की भीड़ थी यहाँ पे, 50,000 कार्यकर्ता थे। सारे कार्यकर्ता तो उतना बड़ा कार्यालय नहीं जिसमें सारे कार्यकर्ता चले जाते, पहुंच जाएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि इसलिए जो अभी प्रदेश कार्यकारिणी गठित हुई है, उन्हीं लोगों के साथ संवाद था राष्ट्रीय अध्यक्ष का और वो अन्य कार्यकर्ताओं के पहुंचाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे जो प्रोटोकॉल के तहत जितने लोगों का वहाँ पे था उतने लोग ही जा पाए, अन्य कार्यकर्ताओं को अंदर जाने का अलाउ नहीं था। इस दौरे के बाद क्या विपक्ष में माहौल का डर है? विपक्ष तो डर ही रहा। विपक्ष तो 2-3-4 विपक्ष यही नहीं, विपक्ष के पैर तले से जमीन खसक गई जिस दिन से मुस्लिम समुदाय, चूँकि ओवैसी साहब जब जिस दिन से इस उत्तर प्रदेश में आ करके ये ऐलान करना शुरू कर दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे या हमसे गठबंधन करें, तब से विपक्ष की जमीन खिसकी हुई है। क्योंकि विपक्ष की चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी जो राजनीति थी वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर टिकी हुई थी। 20% उन्हीं को लेकर के ये लोग अनर्गल प्रलाप करते थे। 80% हिंदुओं और सनातन का विरोध करते थे, उनको अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन पश्चिम बंगाल की जीत के बाद इन लोगों को मालूम हो चुका है कि ये अब मुस्लिम तुष्टीकरण अब चलने वाला इस प्रदेश में नहीं है, कहीं नहीं पूरे भारत में। क्योंकि अब आप लोगों के माध्यम से हर एक चीज़ की जानकारी हर एक व्यक्ति को हो रही है, वो उसी हिसाब से वोट कर रहा है। वो समाज हित में, देश हित में और अपने
सनातन धर्म को बचाने के लिए वो वोट करेगा और वो उसी आधार पे वोट 2027 और में। असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं गठबंधन करेंगे तो हम बराबरी का गठबंधन करेंगे। तो इसी से तो गठबंधन नहीं हो पाएगा, ये देना नहीं चाहते हैं भाई। आज 35 साल से हो गए हैं समाजवादी पार्टी के गठन के, 30-32 साल हो गए हैं। आज तक जब जिसने अन्य किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया और वो उनको बराबरी की हिस्सेदारी कहाँ देगी। अभी इस बीच में अभी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आए थे जी। और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम 200 सीटों पे लड़ेंगे। हमारी समझ में नहीं आता कांग्रेस से कहाँ से प्रत्याशी लाएगी जो 200 सीटों पे लड़ेगी, जबकि उनके पास आदमी ही नहीं। और ठीक है, संगठन में आप काम करिए, संगठन का आप काम करना नहीं चाहते हैं, आपका कोई कार्यकर्ता एक्टिव नहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर मोर्चे का कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच में रहता, हर वक्त जनता के सुख दुख में खड़ा रहता। तुम्हारे जो नेता हैं वो एसी से निकलना नहीं चाहते हैं और जनता के कल्याण की बात नहीं करते हैं, इसलिए वो देने को तैयार, वो 50-60 सीटें मुश्किल को देने को तैयार हैं और ये चाह रहे हैं कि हमको 200 मिले। तो अभी इन्हीं में घोल होगी, आपस में देख लेना। कोई वो नहीं है इन लोगों, कोई गठबंधन वो सरकार के लिए थोड़ी, जनता के लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये सब अपना हित साधने के लिए, अपनी जो संपत्ति है उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। और एक तो 10 साल से बेरोजगार बैठी हुई समाजवादी पार्टी के जो लुटेरे हैं वो छटपटा रहे किस तरह सत्ता हाथ में आवे और फिर प्रदेश को लूटना शुरू करें, प्रदेश को लूटें। तो लेकिन अब वो ये प्रदेश की जनता होने नहीं देगी। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो प्रदेश की जनता के, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के और नौजवानों के हित की बात करेगी, उसी पार्टी को वोट देगी। और ये सारी खूबियां भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए इस प्रदेश की जनता, देश की जनता उनको वोट कर रही है। धन्यवाद। आज आप देख रहे होंगे नितिन नवीन का दौरा, 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो जगह जगह पर जाके छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं, छोटे पदाधिकारी से बड़े अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिले। क्या इससे लग रहा है कि चुनाव 2027 के पहले ही हो जाएगा? देखिए, चुनाव हमें तो लग रहा है जहाँ तक नवंबर और दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी है। चुनाव 2026 के लास्ट तक हो या 2027 में हो, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा वो कायम है और कायम रहेगा। जिस प्रकार से रैली कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इस पे विपक्ष में डर का माहौल? देखिए, इनकी रैली करने से नहीं, वो एक प्रोग्राम में आए हुए हैं। नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने उनका भव्य स्वागत किया है, अभिनंदन किया है लखनऊ की धरती पे। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष ऐसे भी काम तमाम हो चुका है, विपक्ष का कहीं आसपास नहीं नजर नहीं आ रही है। नितिन नवीन जी के आने से विरोधी पार्टियों में और भी डर का माहौल पैदा हो चुका है। नितिन नवीन के दौरे के बाद चुनाव में फायदा मिलेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल फायदा मिलेगा। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लखनऊ आने से जरूर पार्टी को मजबूती मिलेगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को मजबूती मिलेगी उनके आने से। अखिलेश यादव एक वीडियो ट्विटर पे अपलोड किए हैं 3 मिनट 29 सेकंड का। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि भगवान राम 14 साल के लिए फिर वनवास चले गए हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी, उनका केवल काम है ट्वीट करना। वो ट्विटर के अलावा और कुछ जानते भी नहीं हैं। उनको ट्विटर की स्पेलिंग अच्छे से पता नहीं होगी, लेकिन ट्विटर हमेशा ट्वीट करते रहते हैं। अखिलेश यादव जी के खाली वही काम है, ट्वीट करना, लोगों के भारतीय जनता पार्टी और कोई पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना। हाँ, अखिलेश यादव जी देखिए, वो मान चुके हैं कि 27 में वो आने वाले नहीं हैं, उनकी सत्ता वैसे भी जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं से देखिए, नितिन नवीन जी के आने से डर का माहौल तो अखिलेश जी के अंदर है ही। और ये राम मंदिर में टिन्नू यादव का मामला कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। देखिए, राम मंदिर में चोरी हुई है, राम मंदिर में पकड़े हुए गए हैं, तो महाराज जी की संत महंत मुख्यमंत्री जी की सत्ता है, उनकी सरकार है महाराज जी की। और महाराज जी के रहते हुए देखिए कितने लोग पकड़ लिए गए। और उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो राम मंदिर आज तक गए नहीं, जिनको पता भी नहीं है कि राम मंदिर में राम जी की मूर्ति किस जगह पर रखी हुई है, तो इन लोगों को दिक्कत नहीं। अयोध्या घर है,
और वहाँ के सबसे पड़ोसी हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी। जब राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठा तो उन्होंने एक ही बात कह दिया था, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े अनुभवी नेता हैं, भाजपा के ही नेता हैं जी। उनके बेटे भाजपा में ही सांसद हैं। जी। उन्होंने कहा मैं क्या बोलूं, यदि मैं कुछ बोलूंगा तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। क्या किसी का डर है क्या? ये अरे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यही बात कहा था, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। मैं क्या बोलूं, यदि मैं बोलूंगा तो बहुत बुरे फंस जाऊंगा। ये बात आप लोगों ने सुना होगा, मैं परेशानी में आ जाऊंगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ये बात कही थी। विनय कटियार का किए, विनय कटियार कांव 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 बोलने लगे। गोपाल मिश्रा चोर है, चंपत राय चोर है, चंपत है, सब बोलने लगे फटाफट फटाफट। तब तक 2 बजे रात में बड़का चोरवा का फोन आ जाता है। जो चोरवा का हेड है वो जब फोन करता है विनय कटियार को, अब भाई दो ही कार्ड से आदमी डरता है, या तो जूता से या फिर रुपया से, या तो लालच से या तो डर से। तो विनय कटियार का मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उनकी भाषा कैसे चेंज हो गई कि वो रुपया लालच में डर गए या फिर डर के मरे, मतलब जूता से डर गए। 2 बातें, या तो धन से डर गए या तो जूता से डर गए। उनका भी अब अनाप शनाप बयान आने लगा। कहीं इसमें बहुत लंबा हाथ है क्या, जिससे बड़का चोरवा है इसमें। और ये सब आए हुए हैं अंगू पंगू बिहार से, जिनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं भाजपा के, ये कठपुतले हैं बड़का चोरवा के। वो जिसको चाहता है ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता, उंगली दबाएगा अपने कहे जाएगा फंसने, इनको बना देगा इनको बना देगा। इन सबकी औकात 0 है। और इतना बड़ा डैमेज हो गया है, सारे बांध उत्तर प्रदेश में टूट चुके हैं। भाजपा एकदम धुरियाधाम को जाने वाली है। ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए नितिन फितिन घितिन फितिन को भेजा जा रहा है कि किसी तरह से कुछ उत्तर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल कर ले। नितिन जी के इतना बड़ा चोरी कर चुके हैं, पूरा इतना बड़ा चोरी कर चुके हैं कि इस चोरी को, जैसे भाई साहब ने कहा अखिलेश को ट्विटर की स्पेलिंग नहीं पता है। अरे भाई साहब उतनी बात बोलनी चाहिए जितना कुछ समझ में आए। पूछिए इनसे अखिलेश जी कहाँ से पढ़े हैं। हाँ नहीं अखिलेश जी लंदन से पढ़े हैं और इतना अच्छा उनका शिष्टाचार है जो अपने पिताजी को, लंदन से पढ़े हुए बालक अपने पिताजी को मंच से धक्का मारे। मतलब लंदन में यही डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लंदन में यही डिसिप्लिन बताया जाता है। आइए हम आपका जवाब दें। यही डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि लंदन से पढ़ के जाना, अपने बाप को मंच से धक्का मार देना। ये क्या बोलेंगे? ये सब अखिलेश के जो है कि चमचे हैं जो रोड पे आके भाषण देते हैं।